बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, हम आपको अपने चैनल पे वेलकम कहते हैं। आपको पता है कि आप में से बहुत से लोग या जो टैक्स पेयर्स या कंपनीज जो हैं वो आज 1 मार्च 2023 को उनका नाम फाइलर की लिस्ट में से निकल गया होगा, मतलब वो नॉन फाइलर बन गए होंगे। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है वो कैसे चेंज होती है, और आप लोगों ने एक्टिव टैक्स पेयर में अगर शामिल होना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। तो स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि हमें कौन कौन से प्रोसेस जो हैं उनको फॉलो करना होगा। सबसे पहले हम देखेंगे कि एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट है क्या, और एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कब अपडेट होती है, किन लोगों का नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होता है। अगर किसी का नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है तो वो क्यों शामिल नहीं होगा, और अगर उसका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल नहीं है और अब वो एटीएल में शामिल होना चाहता है, मतलब फाइलर बनना चाहता है, तो वो क्या करेगा। वन बाय वन हम इनको देखते हैं। सबसे पहले तो है एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट का मतलब है एटीएल। एटीएल स्टैंड्स फॉर एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट। कोई भी बंदा जो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल करता है तो आफ्टर अ सर्टन टाइम उसका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाता है। मींस अगर आप अपनी इनकम टैक्स रिटर्न टैक्स ईयर 2022 की आपने विद इन ड्यू डेट फाइल की थी, तो 1 मार्च 2023 को आपका नाम एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल हो जाएगा। तो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट फाइलर लिस्ट होती है। एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट कब अपडेट होती है? हर साल 1 मार्च को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट जो है वो अपडेट हो जाती है, लेकिन उस अपडेट की वजह से कुछ लोग फाइलर की लिस्ट में शामिल हो जाते हैं और कुछ लोग फाइलर की लिस्ट में से निकल जाते होते हैं। आज 1 मार्च 2023 को एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट हुई है। 1 मार्च 2023 से पहले जिन लोगों ने अपनी 2021 की रिटर्न फाइल की हुई थी वो लोग, और विद इन ड्यू डेट फाइल की थी, वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल थे। और 2021 की कब और 2021 जो है उसकी एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट हुई थी वो 1 मार्च 2022 को। एक होता है बेस ईयर। बेस ईयर मतलब किस ईयर की बेस पे एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट होती है। तो 1 मार्च 2022 को जो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट अपडेट हुई थी उसका बेस ईयर था 2021। मतलब जिन लोगों ने टैक्स ईयर 2021 की रिटर्न फाइल की थी तो उनका नाम ऑटोमेटिकली 1 मार्च 2022 की अपडेट में उनका नाम एटीएल में शामिल हो गया। अब जिन लोगों ने 2022 की रिटर्न विद इन ड्यू डेट फाइल की थी, तो आज जब 1 मार्च को एटीएल अपडेट हुई है तो उनका नाम भी एटीएल में शामिल हो गया होगा। तो होप करते हैं कि आप इसको जो है ना अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि 1 मार्च को एटीएल अपडेट होती है और वो किस ईयर की बेस पे अपडेट होती है। रिसेंटली जो प्रीवियस टैक्स ईयर क्लोज हुआ होता है उसकी बेस पे अपडेट हो रही होती है। तो किसका नाम जो है वो एक्टिव टैक्स पेयर लिस्ट में शामिल होता है? हर वो बंदा जो अपनी टैक्स रिटर्न फाइल करता है और विद इन ड्यू डेट फाइल करता है उसका नाम जो है वो नेक्स्ट मार्च जो आ रहा होता है 1 मार्च, उसको ऑटोमेटिकली उसकी एटीएल में शामिल हो जाता है। और किन लोगों का नाम जो है वो एटीएल में शामिल नहीं होता? वो बंदा जिसने अपनी टैक्स रिटर्न फाइल नहीं की, या उसने रिटर्न फाइल की है लेकिन लेट फाइल की है, या उसने रिटर्न फाइल लेट फाइल भी कर दी है लेकिन उसने 1000 रुपये का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे नहीं किया, तो उसका नाम जो है वो फाइलर की लिस्ट में शामिल नहीं होगा।
अब कैसे पता चलेगा कि लास्ट डेट जो है वो रिटर्न फाइल करने की क्या थी? तो आज जो एटीएल अपडेट हुई है वो जैसे पहले आपको बताया वो टैक्स ईयर 2022 की बेस पे अपडेट हुई है। तो टैक्स ईयर 2022 की जो रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट थी वो इंडिविजुअल्स और पार्टनरशिप फर्म्स के लिए 15 दिसंबर 2022 थी और कंपनीज के लिए 31 दिसंबर 2022 थी। मींस जिन इंडिविजुअल और पार्टनरशिप फर्म्स ने अपनी रिटर्न 15 दिसंबर 2022 से पहले पहले फ़ाइल की थी वो आज फाइलर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं और जिन कंपनीज ने 31 दिसंबर से पहले फ़ाइल की थी वो भी फाइलर की लिस्ट में शामिल हो गए हैं। अब कोई भी पर्सन जिसने इस डेट के बाद मतलब रिटर्न फाइल नहीं की या इन डेट्स के बाद फाइल की और अभी तक डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे नहीं किया तो वो फाइलर की लिस्ट में शामिल नहीं होंगे। तो अब हम देखते हैं कि फाइलर की लिस्ट में शामिल होने के लिए आपको करना क्या होगा। आज 1 मार्च से ऑनवर्ड अगर कोई बंदा फाइलर बनना चाहता है तो वो अपनी इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा टैक्स ईयर 2022 की। उस रिटर्न फाइल करने के बाद वो 1000 रुपया डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करेगा जिसको सरचार्ज फॉर एटीएल कहते हैं। वो भी 2022 के लिए वो पे करेगा। जब वो रिटर्न फाइल कर देगा और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे कर देगा तो उसका नाम जो है वो फाइलर की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। ये दोनों चीज़ें ज़रूरी हैं, रिटर्न फाइल करना और डिफ़ॉल्ट सरचार्ज पे करना। तो जब वो बंदा अपनी 2022 की रिटर्न फाइल करेगा और 1000 रुपये का डिफ़ॉल्ट सरचार्ज इंडिविजुअल्स के लिए 1000 है, पार्टनरशिप फर्म्स के लिए 3000 है और प्राइवेट लिमिटेड कंपनीज के लिए 20,000 है। तो वो डिफ़ॉल्ट सरचार्ज और रिटर्न दोनों फाइल कर देगा तो उसका विद इन 2 to 3 आवर्स जो है उसका नाम एटीएल की लिस्ट में शामिल हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको ये जो कन्फ्यूजन है या जो आज प्रॉब्लम आ रहा है उसकी क्लियर हो गया होगा। फिर भी अगर आपको कोई इशू हो या आपकी कोई क्यूरी हो तो आप हमें इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत शुक्रिया आपका।